सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल क्या बताया था गीता में, कितनी प्रकार के प्राणी हैं इस सृष्टि में? कितने प्रकार के प्राणी हैं? कौन कौन से? देव और असुर, एक दैवी प्रकृति के, एक आसुरी प्रकृति के। दैवी प्रकृति के कौन है? बहुत अच्छा, माइक दो उसको। दैवी प्रकृति के कौन है? ओम दीदी, जो करने योग्य है उसको जो करते हैं वो दैवी प्रकृति। और असुर कौन है? जो ना करना होता है उसको भी कर लेते हैं, वो असुर हैं। और करने योग्य क्या क्या है? अच्छा कर्म दीदी। नहीं, इसमें बताए ना 26 गुण जो बताई, वो करने योग्य हैं। करने योग्य क्या है? जो पहले 3 श्लोक में 26 गुण बताए हैं वो करने योग्य हैं, और उससे उल्टा न करने योग्य है। तो कोई प्रश्न है आपका पीछे के पाठ से, कल के पाठ से? पीछे माइक पहुंचा ना भाई, दुर्गेश जी। अच्छा, लेके बैठा है। हाँ ओम दीदी जी, दीदी जैसे कहा जाता है कि संसार में मतलब सुख नहीं है। सुख नहीं है जी, जिसे बताते हैं कि जैसे कोई किसी को मीठा पसंद है, मीठा खाता है तो एक सीमा तक तो उसको अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर अगर उसमें सुख, उसको फिर वही दुखदाई हो जाता है। क्या हो जाता है उसके बाद? दुखदाई मतलब वही अच्छा नहीं लगता है ना, अगर जबरदस्ती खिलाओगे तो फिर दुख देने वाला हो जाएगा। तो उस लेकिन कुछ दिन बाद अगर फिर मीठा खाता तो फिर अच्छा लगता है उसको। तो अगर उसमें सुख मिल है नहीं तो उसको अच्छा क्यों लगता है, सुख आता क्यों है? और फिर स्वामी जी दूसरे दिन क्यों अच्छा लगता है? हाँ, फिर खाएगा तो फिर अच्छा लगेगा। उसकी एक बार में जितनी सामर्थ्य है उतना जब तक लेगा तब तक तो अच्छा ही लगेगा। तो कहते तो सुख है ही इंद्रियों नहीं। की अपनी सामर्थ्य है ना, और सामर्थ्य से बाहर होगा तो फिर तो दुखदाई होगा ही। घड़े की जितनी सामर्थ्य है उतना तो पानी उसमें भरा जाएगा, वो तो सुखदाई है, घड़े के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और उसके बाद भी आप उसको और देंगे तो फिर ओवरफ्लो होगा, फिर उसमें आ नहीं पाए, उसकी कैपेसिटी नहीं है ना उतनी। तो हमारी इंद्रियों की भोग भोगने की एक सीमा है, ये भोग ही है सारे, खाना पीना आदि। और वो भी योगियों की थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो योगी चाहे तो इतना सा खाए, 50 ग्राम 100 ग्राम, उसी में पूरा 24 घंटे बिता दे, और चाहे तो 1 किलो खा जाए। सच में स्वामी जी बोलते, बोले मैं ना एक किलो मक्खन खा सकता हूँ। खाते क्यों नहीं है? खाते हैं 10 ग्राम। स्वामी जी जिसे कहते हैं कि सभी सुखों में ब्रह्म सुख का अनुभव करो, सभी संबंधों में ब्रह्म संबंध। इसका ये मतलब थोड़ी है कि मतलब 1 किलो की भूख हो तो 5 किलो खाओ। सुख का अनुभव करो, जितनी कैपेसिटी है उतना सुखी अनुभव करो, दुखी अनुभव नहीं करो। और वो सुख भी किसका है? उसमें जो रसगुल्ले में जो रस है वो किसका है? रसो वही स रसानाम रस है, ऐसे उपनिषद में आया। सब रसों का भी वो रस है। कहीं सौंदर्य दिखाई दे आपको किसी फूल में, किसी पदार्थ में, किसी व्यक्ति में, कहीं भी दिखाई दे, तो वो क्या है? सब सौंदर्यों का भी सौंदर्य है वो। सत्यम शिवम सुंदरम, सारी सुंदरता किससे है? उससे है। तो ये है ब्रह्म सुख। जहां कहीं आपको सुख दिखाई दे, रूप में,
रस में, गंध में, स्पर्श में, कहीं शब्द में, तो वो सारे के सारे किसके हैं? उसके हैं, वहां से आए हैं वो, तो वो उनसे भी ज्यादा सुखदायी है। तो ये तो उसका छोटा सा अंश है जो मैंने अभी खाया, उसका रस तो अनंत है, पर मेरी उतनी सामर्थ्य है, इसलिए मैं इतना सा खा के खुश हूँ। हमें प्यास है तो घड़े में तो बहुत सारा पानी है ना, पर हम कितने से तृप्त हो जाते हैं? जितनी एक गिलास से। इसलिए मनुष्यों ने प्रार्थना भी ऐसी ही बनाई है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं हम तो बस, क्योंकि हमें उससे ज्यादा चाहिए भी नहीं, हमारे अंदर एक ही बूंद आ सकती है, और वो क्या है? वो तो सागर है, तो उसकी शक्तियां, उसके सुख वो तो अनंत हैं, लेकिन हमें तो थोड़ा सा ही चाहिए। तो इसलिए रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाते समय ये नहीं कि ब्रह्म का आनंद लेना है तो पूरे ब्रह्म को मैं ही खा लूं, तो बाकी सब क्या खाएंगे? आपको उतना ही खाना है, उसी में तृप्त रहना है, थोड़ा सा खा के। पेट को ये पता भी ना लगे कि आपने खाना खा लिया, वो भोजन सबसे अच्छा है। अगर पेट को ये पता लग रहा है ना कि थोड़ी देर पहले तो मैं बहुत भूखा था और अब मैं भर गया हूं, तो फिर आपने थोड़ा ज्यादा लिया है। तो पेट को ये एहसास भी ना हो कि मैंने खा लिया, और उसको ये एहसास भी ना हो कि जान निकलने वाली है, वो भोजन ठीक है। तो हम स्वामी जी महाराज को देखते थे भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान, जैसे 10-11 बजे खाना खाया, फिर 1 बजे कोई कार्यक्रम होता था या 12:30 होता था, 1 घंटे के बाद, तो वहां जाकर के न्योली करके दिखा देते थे मंच पे। तो हमें डर लगता था, अभी तो खाना खाया था 1 घंटे पहले, तो अभी फिर कर रहे हैं। तो खाते इतना ही थे, 2-4 चम्मच, तो पेट को लगता ही नहीं कि कुछ भारीपन है पेट में। तो मीठा ज्यादा नहीं खाना आपको। एक तरफ फिर कहते कि संसार के सुख से मतलब वो अच्छा नहीं मानते संसार के सुख को। अच्छा तब नहीं मानते ना जब ब्रह्म को लेस कर देते हैं, तब अच्छा नहीं है। अगर आपने उसमें पार्टीशन कर दिया, ईश्वर का सुख अलग, भोगों का सुख अलग, तो पहले तो भोगों का सुख ले लेता हूं, बाद में उसका ले लेंगे, टाइम बचेगा तो, ये दुखदाई है। क्योंकि जहां कहीं सुख दिखाई दे रहा है वो सारा ब्रह्म का ही है, तो फिर उसको अर्पित करके, उसकी शरणागति में, उसके ईश्वर के प्रणिधान में रहते हुए जितना नितांत आवश्यक है उसका सदुपयोग करना, तो फिर वो भोग नहीं रह जाता है, फिर वो प्रसाद हो जाता है भगवान का। हलवा आदि या और मिष्टान आदि जब मंदिर में भगवान को भोग लगा के खाया जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है। उसको दिए बिना, अग्निहोत्र किए बिना, स्विष्टकृत आहुति दिए बिना खाया जाता है तो वो भोग हो जाता है। तो भोग नहीं करना, भोगों में तो दुख है और भजन में सुख है। ये सभी संबंधों में ब्रह्म संबंध, इसका क्या मतलब? वही तो हो गया, वही तो बता रही हूँ। संबंधों में संबंध वही है, भोजन के साथ भी हमारा संबंध है, रूप के साथ भी है, रस के साथ भी है, शब्द के साथ है, स्पर्श के साथ है। इन मनुष्यों के साथ, आपके जो सहपाठी हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनके साथ आपका किस किस चीज का संबंध है? शरीरों का ही तो संबंध है। और शरीर क्या है? 5 विषयों के भोग के आयतन है शरीर। 5 जो विषय हैं उनका भोग किससे किया जाता है? शरीर से, इंद्रियों से। तो वहां सब जगह उसकी ही अनुभूति करना। आपको अपने दोस्तों से कब कब सुख मिलता है, किस किस विषय में सुख मिलता है, जिनसे आपके संबंध हैं, तो उनकी क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगती हैं? बोलो। जब अच्छा व्यवहार करते हैं कुछ। नहीं, अच्छा व्यवहार क्या? थोड़ा सा उसको और स्पष्ट करो। जब कभी कब अच्छा लगता है? जब कभी कभी कुछ ला करके मतलब खिला देते हैं बढ़िया चीज। क्या क्या? जब कभी कभी क्या लाके देते हैं? लाके खिलाते हैं, तो भोजन कुछ खाने को देते हैं तब अच्छा लगता है। तो ये क्या हो गया? रस का सुख हो गया।
उस खाने में जो रस आ रहा है, और वो क्या है, भगवान क्या है, रसानाम रस है। तो ये जो लाने वाला है ये भी ब्रह्म का ही स्वरूप है, और जो चीज लाया है वो भी ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो ये संबंध में ब्रह्म संबंध हो गया। और कब अच्छा लगता है? अच्छे शब्द बोलते हैं तब भी तो अच्छा लगता होगा। लेकिन कभी कभी तो यही दुख भी देते हैं ना। होगा ही वो तो उसमें भी ब्रह्म दुख, मतलब ब्रह्म दुख नहीं, दुख बाहर वाले नहीं देते, दुख हमारी रचना है, हमारी मतलब हमारे अज्ञान की रचना है। इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। दुख कब दे देते हैं? दुख वाला बता दो। कभी हमारे मतलब जब रसगुल्ला ना लाके दें वो, या हमारे प्रतिकूल कुछ भी कर देते हैं। और वो प्रतिकूल क्या, वही तो पूछ रही हूँ। अनुकूल जैसे बताया ऐसे प्रतिकूल भी बताओ। जैसे मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसा कार्य करें लेकिन वो नहीं करते। हाँ वही तो, एक बताओ ना, एक आधा। क्या कर देते हैं? कोई नाराज नहीं होगा, बोलो आप। जैसे किसी चीज की मतलब मांग करते हैं, जैसे कि हाँ ये चीज दे दो, फिर नहीं देते हैं तो होता है हाँ कि वही तो, कोई चीज मांगते हो तो देते नहीं है। या आप कहते हैं कि शोर मत मचाओ तो भी शोर मचाते हैं। आप कहते हो अब लाइट मत जलाओ, मुझे विश्राम करना है, तो भी लाइट जलाते हैं। आप कहते हो बाथरूम में ज्यादा देर मत रुको, मुझे भी स्नान करना है, तो भी 20 मिनट में बाहर निकलते हैं। यही दुख है ना जी। तो ये दुख वो नहीं दे रहे हैं, ये दुख हमने जो धारणाएं बना ली वो दुख दे रही हैं। हमने अपना एक वो पैरामीटर बना लिया, 5 मिनट में स्नान करके बाहर आए तो ठीक, 10 में आए तो गलत। जैसे मैं कह रहा हूं उसी टाइम में लाइट जलाए तो ठीक, उस टाइम में लाइट ना जलाए तो गलत। जैसे मैं चाह रहा हूं कि इतना प्रेम से धीरे से बोले मेरे से तब तो ठीक, और थोड़ा भी तेज बोले तो गलत। अब उस अगले से पूछ लो कि आप ऐसा करते क्यों हो? आपके साथ कौन रहते हैं? नचिकेता जी और नीरज जी। नीरज जी को दो। नीरज जी आप ऐसा करते क्यों हो जो इससे कष्ट मिले? ऐसा कुछ नहीं किया दे हैं? ऐसा कुछ नहीं करते हो तो वो उनका तो अनुभव कह रहे हैं हम करते ही नहीं है, आप कह रहे हो दुख देते हैं। नहीं, वो तो उदाहरण दे रहे दीदी उदाहरण। तो कभी ऐसे होता है कि मतलब कोई दुख दे ही नहीं रहा होता है और हम सोच रहे हैं कि दुख भी देते हैं। देने वाला जो है, जैसे मान लो कि कोई मेरे को कोई गिफ्ट देता है और वो पैक करके लाया है और उसमें कहीं कोई कील उसने पैकिंग करते समय उखड़ी रह गई, उसने मेरे हाथ में दी और कील लगते ही मेरे हाथ में खून आ गया, तो अब उसने मेरे को सुख दिया कि दुख दिया? मैं बोलूं कि क्या आपने मतलब मेरे को सुबह सुबह हाथ से खून बहा दिया, कितना कष्ट दे दिया मेरे को। वो कहता है आपको कष्ट दिखाई देता है? मैं कितनी मेहनत से गिफ्ट लेके आया, रात भर उसकी पैकिंग की, आपको दुख दिखाई, मेरे भाव दिखाई नहीं देते हैं? तो कभी कभी देने वालों को लगता ही नहीं है कि हम कोई दुख भी दे रहे हैं, और हमें लगता है कि कैसे सता रहे हैं, देखो हैं। स्वामी जी कहीं जाते हैं तो वो बहनें तिलक करती हैं और थाली में वो दीपक जला के आरती उतारती हैं, तो 1-2 बार दाढ़ी का ही कर दिया काम, क्योंकि भीड़ होती है, पीछे से कोई धक्का मारता है, वो दीपक वहां जाता है, वो दाढ़ी में थोड़ा लगते ही फुर्र सारे उड़ गए। बड़ा बचाना पड़ता, तो जलाना ही बंद कर दिया हमने, भाई क्या पता कोई मतलब उस पे डाल ही दे, कपड़ों पे, कपड़े में लग गई तो अब उनको हम डांटें, जो तिलक करने वाली, स्वागत करने वाली बहन है, तो उसको कैसा लगेगा? हमने तो अपने हृदय के पूरे वो उड़ेल दिए भाव, और आपको लगता है कि हमने कष्ट दिया। तो ऐसे ही होता है, कभी हमारे साथ रहने वाले वो कष्ट नहीं देना चाहते, वो अपनी तरफ से ठीक ही करते हैं, पर हमने कुछ और धारणाएं बनाई रखी होती हैं, हमारी अपेक्षाएं कुछ और होती हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि वो कष्ट देते हैं। कोई कष्ट नहीं है। सुख और दुख वो हमारी अपनी कामनाओं के, हमारी अपनी समझ के, अगर हम थोड़ी देर के लिए उसके स्थान पे खड़े होकर के देखेंगे ना, तो चीजें समझ में आएंगी कि
वो और क्या करता, वो भी तो मेरे जैसा ही मनुष्य है ना। तो वो अपनी जगह ठीक है, उसको जो समझ में आया वैसा उसने किया। मैंने भी उसके अनुसार आचरण नहीं किया, जैसी अपेक्षा उस व्यक्ति को मेरे से थी वैसा मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया तो उसको भी कष्ट पहुंचा। उसको कष्ट पहुंचने पर जैसी उसकी समझ में आया वैसा उसने मेरे साथ व्यवहार किया। चाहे उसने मेरा अपमान शुरू कर दिया, मेरी उपेक्षा शुरू कर दी, मेरे से घृणा करना शुरू कर दिया, ईर्ष्या द्वेष करना शुरू कर दिया, गाली देना शुरू कर दिया या पिटाई करना शुरू कर, जो उसको समझ में आया वैसा उसने भी किया। तो उसकी क्या गलती है? मैंने भी तो वैसा नहीं किया ना जैसी उसको अपेक्षा थी मेरे से। और मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे वो ठीक नहीं लग रहा था। मैं अपनी जगह ठीक हूँ, तो मैं भी ठीक हूँ, वो भी ठीक है, फिर झगड़ा किस बात का? किसी बात का नहीं है। तो हमारी स्वीकार करने का भाव इतना ही है कि हमारे विचार अलग हैं, लेकिन वो व्यक्ति गलत है ये नहीं है। अलग तो है, मेरी सोच अलग है, उसकी अलग है, ठीक है। तो अलग अलग चीजें तो हो सकती है ना सृष्टि में। उसको अलग है इतने रूप में स्वीकार करके, और आप अपने जो आपको अच्छा लगता है वैसे आप चलते रहो। चीजें अलग होना गलत नहीं है, पर हम चीजों को गलत बोल देते हैं कि वो गलत है। ये गलत कहना गलत है। कोई भी व्यक्ति गलत नहीं है, अपनी जगह ठीक है, वो भी अलग है हमारे से। नीम का कड़वा होना और गन्ने का मीठा होना गलत है? अलग तो है। गन्ना मीठा है, नितांत मीठा है, नीम नितांत कड़वा है, बिल्कुल अलग है, लेकिन गलत नहीं है। अपनी अपनी जगह दोनों ठीक है। भगवान ने बनाया है उसको भी। और किसी व्यक्ति ने जैसे अज्ञान, द्वेष, दुर्गुण आदि, ये तो भगवान ने नहीं बनाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये भी भगवान ने बनाए। भगवान ने तो नहीं बनाए, लेकिन वो आत्मा तो स्वतंत्र है ना। एक आत्मा कहती है मैं तो इसी पैटर्न में जीऊंगा, तो जीने दो उसको। आप क्यों जबरदस्ती उसके पीछे लगे? और आपके पीछे लगने से वो बदलेगा भी नहीं। अगर वो बदलेगा भी तो स्वीकार करने से बदलेगा। आप उसको स्वीकार कर लीजिए, जैसे माँ बच्चे को स्वीकार करती है ना, जैसा भी है मेरा है। तो फिर बच्चा माँ की बात मानता भी है, बापू की बात बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि पिता हमेशा डंडा उठा के खड़ा रहता है। तो कहता है कि नहीं करेंगे, आपको जितनी पिटाई करनी है कर लो, करेंगे हम वही जो हमें अच्छा लगता है। हमें गुरुकुल में जाना है तो जाना है, नहीं सुनेंगे आपकी बात। रोक सके तो कोई माँ तो भले ही रोक लो, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। उसने बच्चे को स्वीकार किया है, तो उसमें तो पावर है। स्वीकार करके तो हमारे अंदर ताकत आ जाती है कि हम किसी को बदल दें। जबरदस्ती नहीं बदल सकते। पहले उसको स्वीकार करो वो जैसा भी है, और फिर आगे काम शुरू करो। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि चीजें बिगड़ रही हैं तो बिगड़ने दो, हमें देखना ही नहीं है, जैसी भी हैं हमें स्वीकार करना है, ये अभिप्राय नहीं है। प्रथम दृष्टया स्वीकार करो, उसके बाद उस पे काम करना शुरू करो उसको ठीक करने के लिए। जैसे एक डॉक्टर एक रोगी को स्वीकार करता है ना पहले, तो कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो, उसको कैंसर हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, डायबिटिक है, कुछ भी रोग है, तो पहले जाते ही तो वो उसको स्वीकार करता है, जैसी भी स्थिति में है, वो क्रिटिकल स्टेज में है या मीडियम है या सामान्य, जैसा भी है, पहले स्वीकार करके फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करता है उसको ठीक करने के लिए। और काम भी वो जितना शांति पूर्वक करेगा, जितना उच्च चेतना में रहते हुए करेगा, जितना अपने स्वरूप में रहते हुए करेगा, उतना जल्दी काम कर पाएगा, वो उतना अच्छा ऑपरेशन करेगा, उतना अच्छा इलाज करेगा। और वो खुद डिप्रेशन में है तो वो ऑपरेशन भी उल्टा पुल्टा ही करेगा, फिर कहीं के कहीं टांके लगाएगा, कहीं का कहीं काटेगा, कुछ का कुछ ही करेगा फिर। इसलिए कोई भी काम करता है कोई व्यक्ति, भले ही वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो अध्यापक है, वो किसान है, वो जवान है, कोई भी काम कर रहा है, वो कोई ड्राइविंग करने वाला सारथी है, कोई भी सेवा करने वाला है, सबसे पहले जिम्मेदारी है
वो अपने आप को ठीक करके निकले। इसलिए संध्या में हम क्या करते हैं, दोनों टाइम अंदर और बाहर की सफाई करते हैं ना, जैसे घर की और शरीर की सफाई हम रोज करते हैं, तो संध्या में क्या करते हैं, ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे। सारी इंद्रियों का शोधन कर लिया। छिट्टे मारना क्या है, वही तो है, कुछ तो पानी ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं तो एक ही गटक में पी लेते हैं, वो रखा रहे खाली गिलास। तो शोधन तो हुआ ही नहीं, वो तो लाक्षणिक था, बाहर वाला था। वास्तव में तो वहां भगवान से प्रार्थना की जा रही थी कि ये सारा शुद्ध हो और उसके बाद मैं कुछ काम करूं, तो फिर वो आपकी सेवा होगा, फिर वो आपकी पूजा बन जाएगा। अशुद्ध इंद्रियों से किया तो वो फिर आपकी सेवा नहीं बन पाएगा, आपकी पूजा नहीं बन पाएगा। इसलिए अपना शोधन करके, जब क्लास में आते हैं तो कैसे आते हैं, नहा धो के आते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहन के आते हैं, ब्रश आदि करके आते हैं। ऐसे तो नहीं कि उठते ही आ गए, और किसी दिन आ जाएंगे तो कैसे लगेंगे, भूत जैसे दिखेंगे फिर। तो चलो भाइयों का तो फिर भी चल जाए, बहनें आ जाएं तो ऐसे उठते ही बाल भूतनी जैसे बिखरे दिखेंगे। कक्षा का दृश्य कैसा होगा, कपड़े ऐसे ही पहन के आ जाएं। तो जैसे हम बाहर की स्वच्छता करके फिर हम किसी काम में लगते हैं, अपने दिन का काम शुरू करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं हम, किसी को दुकान पे जाना है, किसी को स्कूल में जाना है, किसी को कोर्ट में जाना है, किसी को ऑफिस में जाना है, किसी को फैक्ट्री में जाना है, किसी को खेत में जाना है, सबके अपने अपने काम है, भगवान ने जिसको जहां नियुक्त किया है। लेकिन सब अपने आप को ठीक ठाक बाहर से नहा धो के खाना वाना खा के तब वहां लेके जाते हैं काम पे। तो ऐसे ही अंदर से भी ठीक ठाक करके साफ सुथरा बना के इंद्रियों को, मन को, तो फिर हम जो भी करेंगे वो सारा भगवान की पूजा ही होगा। तो इसलिए पहले किसी चीज को स्वीकार करें, फिर उसको ठीक करें, ये है स्वीकार का भाव। नहीं तो कभी आदमी स्वीकार का भी उल्टा ही अर्थ समझ लेता है, बोलते स्वीकार करने का मतलब फिर वो कुछ भी करें हमारे आसपास करने दें, ये अर्थ नहीं है। वो तो लापरवाही हो जाएगी, आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं तो जो आपकी जिम्मेदारी वो पूरी करनी है आपको। और फिर दूसरों का व्यवहार हमें कष्ट नहीं देता है। भावना तो ये होती है कि वो ठीक हो, कष्ट नहीं देता है। रोगी का जो दर्द है वो डॉक्टर को दुखी नहीं करता है, मतलब पीड़ा नहीं देता है। मन में तो भावना होती है डॉक्टर को कि ये ठीक हो जाए। तो इसलिए हमारे सुख दुख के क्रिएटर हम ही हैं, दूसरे नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कभी कभी सुख भी देते हैं, कभी कभी दुख भी देते हैं। ना वो सुख देते हैं ना वो दुख देते हैं। सुखानुशयी रागः, जो हमने ऐसे मान लिया कि ये सुख देने वाले हैं राग के कारण, वो हमें सुखदायी लगता है। और जिन चीजों से हम द्वेष करते हैं, राग और द्वेष हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। तो राग के कारण चीजें सुखदायी नजर आती हैं, सुखदायी है नहीं। और द्वेष के कारण चीजें दुखदायी नजर आती हैं, दुखदायी है नहीं। तो इलाज करना है तो बाहर के सुख दुख का ना करें, अपने राग द्वेष का करें। उसका जितना जितना शोधन होता जाएगा उतना उतना बाहर से चीजें कम सुखदायी और कम दुखदायी लगने लगेंगी। और जब बिल्कुल नष्ट हो जाएगा राग और द्वेष, तो बाहर की चीजें ना सुखदायी ना दुखदायी, वो अपने स्वरूप में है, हम अपने स्वरूप में। ये योगी की स्थिति, ये स्थित प्रज्ञ की या ज्ञानी की या भक्त की स्थिति है गीता की भाषा में। और यही इनका उद्देश्य है गीताकार का। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सबसे ज्यादा पूरी धरती के ऊपर पढ़ा जाता है, सबसे ज्यादा। अन्य धर्मों के लोग भी पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा लोगों का कल्याण किया गीता ने,
अनेक भाषाओं में अनेक टीकाएं इसके ऊपर, क्योंकि इसमें पूरा एक समूचा जो जीवन का लाइफ का स्टाइल होना चाहिए, जो जीने की कला होनी चाहिए, वो सिखाती है। गीता कहती है उपासना करना तो बाद में सीख लेना, पहले जो काम करते हो उनको करना सीखो, क्योंकि ज्यादा टाइम आपका स्पेंड होता है काम करने में। उपासना तो 1 घंटा करते हो, काम करते हो 12-14 घंटे, तो पहले 12-14 घंटे वाले स्टाइल को ठीक करो, तो फिर वो 1 घंटा अपने आप ठीक हो जाएगा। 14 घंटे आप रोगी रहे तो 1 घंटा कैसे आप निरोग बनेंगे? तो इनका पूरा का पूरा फोकस किस पे है? काम कैसे किए जाएं। योगस्थ कुरु कर्माणि निचोड़ है गीता का, योग में स्थित होकर के। और कोई प्रश्न है किसी का? आगे चलें। चलिए, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुः आसुरः। जो असुर लोग हैं वो प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में नहीं जानते। यही उनकी असुरता है कि जो करने योग्य है उसको करते नहीं है, न करने योग्य है उसको कर लेते हैं। वरना तो असुर भी तो प्रजापति की ही संतानें हैं। मनुष्य, देव और असुर तीनों ही प्रजापति की संतान, ऐसे उपनिषद में आया ना। और तीनों ही उनके पास उपदेश लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के बच्चे हैं तो उन्हीं से सीखेंगे। लेकिन सीखते तीनों अलग अलग हैं। तो लोक में भी देखते हैं, एक ही गुरु की सन्निधि में रहने वाले जो शिष्य हैं वो 3 प्रकार के उनके जीवन का निर्माण हो जाता है। एक अति श्रेष्ठ, अति महान बन जाते हैं, दूसरे प्रकार के मध्यम श्रेणी में रह जाते हैं, और तीसरी प्रकार के सामान्य श्रेणी में ही रह जाते हैं। गुरु तो एक ही था तीनों का। तो ये अंतर क्यों आया? अपनी अपनी समझ, अपने ज्ञान, अपने अपने कर्म, उसके कारण। कितना पुरुषार्थ किया किसी ने, तो इसलिए अलग अलग क्षेत्र में, उसमें भी अलग अलग क्षेत्र में 3 श्रेणियां बनेंगी। जैसे विद्या का एक क्षेत्र है, व्यवहार का एक क्षेत्र है, आचरण का एक अलग क्षेत्र है। तो कोई व्यक्ति विद्या में तो बहुत अव्वल दर्जे का होता है, लेकिन व्यवहार और आचरण में हार जाता है, उसको आता ही नहीं है व्यवहार, उसको एडजस्ट करना आता ही नहीं है कि लोगों के साथ कैसे एडजस्ट किया जाता है, वो हमात खा जाता है। दूसरा व्यक्ति पढ़ाई में तो कमजोर है, व्यवहार में बड़ा कुशल है। वो कहता है मेरे को कहीं भी रख दो, मैं कहीं भी एडजस्ट हो जाऊंगा, किसी के भी साथ, किसी भी परिस्थिति में हम रह लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका व्यवहार ऐसा है कि हर व्यक्ति को अपनापन लगता है, तो उसके नंबर इधर बढ़ जाएंगे। वहां कट गए थे, यहाँ बढ़ जाएंगे। एक व्यक्ति कहता है कि उसको ये व्यवहार आदि तो ज्यादा नहीं आता है, पढ़ाई भी ज्यादा नहीं आती है, लेकिन अंदर से अंतःकरण इतना पवित्र है कि उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, कोई कुटिलता नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है, दुर्व्यसन नहीं है, एकदम शुद्ध आत्मा, ज्यादा व्यवहार भी नहीं आते हैं। तो सब लोग अनायास ही उसके प्रति अच्छी भावनाएं भेजते हैं। सरलता, सरलता तो अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। सारे गुण आ गए किसी व्यक्ति में और सरलता नहीं आई केवल, तो भी फिर वंचित रह जाएगा वो। अर्जुन को प्रसाद इसीलिए मिला भगवान का, क्योंकि अर्जुन सरल है। तो सरल होना सबसे बड़ी पूंजी है। सरल वही हो सकता है जिसका अंतःकरण पवित्र है।